नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से। और जो हम टाइम एंड वर्क की जो श्रृंखला पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो अपने आप में कोई स्वतंत्र टॉपिक नहीं है। उसी का एक भाग माना जाता है टाइम एंड वर्क का। तो आज हम पाइप एंड टैंक पर चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि मूलभूत जो अवधारणा है वो दोनों टॉपिक्स की एक ही है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिस पर हम ध्यान देंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक पर हम किसी भी प्रश्न से पहले बढ़ें, इससे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि आप जब भी इन सवालों को करें तो कुछ बिंदुओं का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कथन आपसे कहूँ, देखिएगा इनको आप स्वतंत्र कथन मानेंगे, एक दो तीन को, आपस में इनका कोई भी अंतर संबंध नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ए किसी टंकी को कोई भी नल बता दीजिए आप, नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में 10 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में ये बात ध्यान रखिए, भरने की बात हो रही है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम कैलकुलेशन जब करेंगे उसके लिए आप सिंबल प्लस का काम में लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक स्वतंत्र वाक्य आप और दे सकते हैं। जैसे नल बी है, नल बी इसी टंकी को 8 मिनट में खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, निशान जो होगा वो माइनस का आप ध्यान रखोगे। भले ही सेंटेंस में पहले वाला कोई भी नल दर्शाया गया हो, एक ही सेंटेंस, एक ही पर्सन में जैसे अलग अलग वाक्य आपको मिलेंगे, तो वहां पर आप वाक्य के अंत में ध्यान दीजिएगा, भरने की बात हो रही है या खाली करने की। और तीसरा सेंटेंस और हो सकता है, जैसे मान लीजिए नल ए बी सी किसी टंकी को 1 मिनट में खाली कर सकते हैं या खाली करते हैं। तो बस आप इसी पर ध्यान दीजिएगा, माइनस। एक ही वाक्य में ए हो, बी हो, सी हो, कितने भी दिए हो, अलग अलग स्वतंत्र वाक्य ए और बी के हो, चाहे संयुक्त रूप से ए बी का कोई वाक्य हो, बी सी का हो, ए बी सी का हो, आपको ध्यान रखना है कि अंत में जब सेंटेंस जब समाप्त हो रहा है तो वो क्या कहना चाहता है। आप भरने के लिए प्लस का निशान लगाएंगे और खाली के लिए माइनस का। तो देखिए, हम प्रश्न के साथ इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक प्रश्न आपके सामने लूंगा और हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको आधारभूत कक्षा मानिए। इसके बाद प्रश्नों का स्तर बढ़ाएंगे एक एक करके। और ये कोई स्वतंत्र टॉपिक नहीं है, पाइप एंड टैंक टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक होता है। देखिएगा आप लोग, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है और प्रश्न संख्या 1 को हम हल करते हैं कि दो नल पहला, और आप इसको दूसरा कर सकते हो। तो कहा जा रहा है कि 2 नल हैं, उसमें से एक तो टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो है वो इसे भर सकता है 3 घंटे में। तो वही टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उस पर आपने बेसिक बातें सीखी थी। यहाँ पर आप सिंबॉलिक ले लीजिए कि टंकी की धारता टैंक की कितनी है, वही हमें एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ बोलो? 6। तो यहाँ से बोलिए इसकी जो स्पीड है नल ए की कि प्रति मिनट कितना भाग भर देगा। तो 6 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितना आ गया बोलो? 3 भाग भरेगा। और जो बी है, अभी दूसरा जो नल है, वो 6 से आप करोगे तो कितना हो गया बोलो? 2 हो गया। अब हमें कहा गया है कि दोनों मिलके इस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो पहला और दूसरा आप दोनों साथ लीजिए, तो कितनी है टोटल धारिता, उसकी 6 मानी हमने सिंबॉलिक। और सिंबॉलिक जो स्पीड भी जो आई है इनकी 3 और 2 कितनी आई है बोलो? 5। तो 6 को हमने यहाँ से 5 से डिवाइड किया तो कितना बन गया बोलो? एक बार भाग गया, एक शेष बच गया। ये तो आपका 1 घंटा हो गया पूरा, इसको आपने 1 आवर लिख दिया। ये देखिए 1/5 है, ये जो है इसको मिनट में आप चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बोलो? 12। तो 1 घंटा कितना आ गया बोलो? 12 मिनट। तो ये आपका पहले प्रश्न का जो उत्तर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल टाइम एंड वर्क जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कुछ बातें विशेष होंगी, आगामी प्रश्नों में उसको और समझ लेंगे। आप क्वेश्चन संख्या 2 को भी इसके बाद कोशिश कर सकते हैं, आप आराम से उसको हल कर पाएंगे। आप इसे नोट करें। देखिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं।
बिल्कुल आपने कर भी लिया होगा। आसान प्रश्न है, शुरुआती स्तर पर हम आसान प्रश्नों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 को आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है, और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसमें ताकि आप में भी एक कॉन्फिडेंस आए कि आप इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, देखो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम की जो डिमांड है उससे ज़्यादा आप थोड़ा पढ़ते हैं तो ठीक है, आप आगे रहेंगे, लेकिन इररिलेवेंट होके आपके एग्जाम की जो सीमाएं उससे बाहर जाते हैं तो उसके भी फिर नुकसान होते हैं, और जितना स्तर चाहिए उससे कम अगर आप पढ़ते हैं तो फिर तो कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए समझते हैं इन बातों को। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, दो नल इस बार नाम दिए गए हैं आपको, एक नल ए है, एक कौन सा है बोलो, बी है। दो नल में से ए और बी किसी होज को क्रम से 10 घंटे, एक पहला जो भर सकता है 10 घंटे में और दूसरा जो भर सकता है वो 15 घंटे में भर सकता है। और हमसे पूछा गया है कि दोनों को एक साथ खोल दें तो खाली होज कितने समय में भर जाएगा। आसान प्रश्न है, पहले वाला जैसा ही प्रश्न है। आप एलसीएम यहाँ से 30 ले लीजिए, इतना हो गया बोलो 3, यहाँ से हो गया 2। अब दोनों को साथ अगर आप कराते हो तो कितना हो गया 30 और 5। ये प्रारंभिक आसान प्रश्न आपको जानबूझकर ही दिए गए हैं ताकि आप अपने पहले का जो आपने रिवीजन किया है यदि, तो इन प्रश्नों पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। इस सवाल को आप नोट करती, फिर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपके सामने पढ़ता हूं और आप पढ़िएगा आप इस प्रश्न को कि 3 नल ए, बी और सी आपको दिए गए हैं। ये किसी टंकी को 6 घंटे भर सकते हैं, जबकि इनको अगर साथ में खोल दिया, प्रारंभ में इसको साथ में खोल दिया जाता है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और फिर ए और बी ने शेष जो बचा हुआ भाग था इसको 7 घंटे में भर दिया। अब बताइए आप, अकेला अगर सी इस टंकी, अकेला सी है वो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाता अगर अकेला नल सी कार्य करता तो। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी है तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न को करेंगे। देखिएगा 3 नल ए, बी और सी है। मैंने आपसे कहा गया था कि वाक्य के अंत में आप देखिए क्या लिखा गया है, 3 नल ए, बी, सी है, इसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहले 2 प्रश्नों में मैंने हालांकि ये प्लस के जो निशान है वहां पर आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि भरने का कार्य हो रहा था तो खाली करने का कार्य नहीं था, लेकिन इस प्रश्न में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए, बी, सी कितने घंटे में भर सकते हैं बोलो, 6 घंटे में। आप देखिएगा, अब इस थोड़ा प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन इन्होंने तीनों ने 2 घंटे काम किया, फिर सी को बंद कर दीजिए, सी को बंद कर दिया। इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा, जैसे 6 घंटे का काम था, अब 2 घंटे तक तो नल चालू रहा है, इसका मतलब कितना भाग भरा जा चुका है बोलो, 1/3। 6 घंटे में भर सकते थे, 2 घंटे तक ही काम हुआ है इस पर, यानी 6 में से 2 घंटे का काम हो गया, यानी 3 में से कितना काम हो गया बोलो, 1 काम हो गया। अब कितना बचा बोलो पीछे, 2/3 भाग जो आपका बचा। अब इस 2/3 भाग को नल ए और बी ने 7 घंटे में भर दिया। इसको भरने में इनको 7 घंटे लगते हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पूरी अगर टंकी को भरते तो कितना समय लगता। तो पहले मैंने आपको बताया था, इनको इंटरचेंज कर दीजिए, 2/3 है, इनको कितना बना दीजिए बोलो, 3/2। तो यहाँ से कितना हो गया बोलो, 21/2। तो यहाँ से आप लिखेंगे 21/2। ए और बी से अगर आप पूरी टंकी भरवाते तो कितना लगता बोलो, 21/2 समय लगता। इस बात को आप और भी आराम से समझिए, जैसे देखिएगा 1, 2, 3 भाग हैं, ए और बी में से ये तो भाग हो ही गया था। अब इसमें से देखिए 2 भागों को भरने में इनको 7 घंटे लगते हैं, 7 2 भागों में, तो एक में कितना लगा होगा 3.5, यहाँ भी कितना लगा होगा 3.5, और यही तीनों भाग अगर भरते तो कितना होता 3.5, तो 3.5 3.5 7, 7 और 3 10.5, 10.5 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, 21/2। अब यहाँ से आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए इन दोनों का। तो देखिएगा आप 6 और 21 का अगर आप, हाँ ये पहले मैं रिपीट कर दूं आपको, पहले मैंने बताया था ये, कभी भी भिन्न का अगर लैसा लेना होता है, भिन्न में कभी भी लैसा ज्ञात करना हो तो अंश का लीजिए लैस है और हर का लीजिए मैस है। और भिन्न में यदि आपको मैस ज्ञात करना है, मैं गत वीडियो में भी यह बात बता चुका हूं लेकिन फिर भी आप समझिएगा, अंश का मैस है बटे हर का क्या होता है
लेस है। हर का सीधा सा अर्थ आप यहाँ पर यही ध्यान रखिएगा कि कॉमन लेना। तो 6 और 21 का एलसीएम लिया तो कितना आया दोस्तों बोलो 42, और 1 और 2 का तो आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ से आप भाग दीजिएगा, कितनी स्पीड आ गई बोलो 7। इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपके समझने के लिए था, या फिर आप समझ सकते हो, कोई आवश्यकता है नहीं इतनी। इस भाग को आप अलग कर दीजिए, थोड़ा सा ये अलग अलग रख लीजिए इसको। अब यहाँ से आप भाग देंगे तो 21 का भाग गया 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना 4। अब देखो सारी बातें हमें समझ में आ गई। एक बी सी तीनों की स्पीड कितनी है 4, और ए और बी की कितनी दी गई है 4, तो ए और बी की 4 है, तो सी की देखो सारी 7 थी, तो इसका मतलब सी की स्पीड कितनी होगी 3। अब क्या पूछा गया है, सी अकेला इस टंकी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगा। अगर टंकी पूरी होती 42 का 42 भाग सी को भरना होता, तो बोले सी की स्पीड कितनी है 3, और 3 से हम करते तो उस स्थिति में हमें उत्तर कितना प्राप्त हो जाता बोलो 14 घंटे हमें उत्तर प्राप्त हो जाता। इस प्रश्न को आप नोट कीजिएगा। इसमें 2 बातें आपको समझनी है, पूरी टंकी वाली बात, कितने भाग भरे गए थे, ये जो इंटरचेंज किया ध्यान रखिएगा, और दूसरी ये भिन्न का जो लैस है और मैस है, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी आसान सवाल है, आप कर सकते हैं, आप इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा आपको। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए कक्षाएं रिवीजन के तौर पर, या जिन्होंने कभी भी पहले मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ी है, तो उनको एक नए आयाम मिल रहे होंगे, उनकी एक नई तरीके से सोचने की क्षमता का विस्तार हो रहा होगा। देखिए हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ अब बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 आप देखिएगा कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। इसमें एक पाइप सी भी है जो इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए और बी शुरुआत में 5 घंटे के लिए खोल दिए जाएं और फिर सी को भी खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली होगी। देखिए समझते हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे सवालों में आपको शब्दावली पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि शब्दावली पर समझने में आपने प्रयास नहीं किया, उसको ढंग से नहीं समझा, तो कई बार जल्दबाजी में प्रश्न गलत भी हो जाता है। आइए देखते हैं, समझते हैं एक एक करके सवाल को। देखिएगा आप, पाइप ए और बी आपको दिए गए हैं, ए और बी, इनके लिए आपको बताया गया है ए भर सकता है 12 घंटे में, और बी जो दिया गया है वो इसे 15 घंटे में भर सकता है। आगे और लिखा है इसी में एक पाइप सी है जो इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार ये बात आपको ध्यान रखनी है, सी देखिएगा 6 घंटे में खाली कर सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए चाहे आप भरने के लिए प्लस का निशान लगा सकते हैं। यहाँ से बताइए, अब एलसीएम बताइए 12, 15 और 6 के लिए, तो आप एलसीएम आप 120 भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम से थोड़ा सा क्या होता है, गणनाएं थोड़ी आसान होती है, वैल्यू छोटी आती है, इसलिए हम इनको करते हैं। बोलिए यहाँ से स्पीड कितना आया, बोलो ए का +5, यानी 5 भाग ए भर सकता है, और यहाँ से कितना होगा बोलो 4, लेकिन सी 6 घंटे में खाली कर सकता था, यानी इसकी जो क्षमता है वो कितनी है बोलो 10 है। अब देखिए प्रश्न में जैसा जैसा कहा है उस हिसाब से करते जाइए। प्रश्न कहता है यदि ए और बी को शुरुआत में 5 घंटे के लिए खोला जाए और फिर सी को भी खोल दें तो टंकी कितने घंटे में खाली होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला गया है, तो 5 घंटे में देखिएगा 5 और 4 कितना हुआ 9, दोनों का भरने का काम है, और 5 में यानी इन्होंने कितना भाग टंकी का भर दिया होगा बोलो 45। कितना भर दिया गया होगा 45। अब आपने देखा होगा प्रश्न समाप्ति का जो अंतिम प्रश्न जहां पर समाप्त हो रहा है, अंतिम जो वाक्य है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फिर सी को भी खोल दिया गया तो टंकी कितने घंटे में खाली होगी। निश्चित रूप से प्रश्न ही तय कर देगा कि अंत में जो प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें कुल जो समय की गणना करवाएगा वो खाली करने के लिए होगी या भरने के लिए होगी। अब यहां से आप देखिएगा 45 भाग टंकी का भरा जा चुका, 15 और भरना था, लेकिन यहां से स्थितियां क्या है, ए तो चालू था ही था, बी भी था, लेकिन अभी कौन सा नल भी काम करने लगा है, ये देखो दोनों का भरने का काम था बी का, अब सी खाली करने का काम करता है। ए कितना भरता है 5, बी कितना करता है 4, लेकिन सी कितना कर देता है बोलो 10 भाग खाली करता है, यानी कि यहां से टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। 5 और 4 कितना हुआ बोलो 9 भाग भरने का, ये 10 भाग खाली हैं, कुल मिला के यहां से जो कार्य क्षमता हुआ कितनी आगे बोलो -1। अब तीनों जब नल चले तो कितना हो गया बोलो -1।
तो 5 4 9, 2 भरेंगे 10 खाली, खाली होने का काम होगा। टंकी कितने भाग भरे जाते हैं 45, और एक बार में कितना खाली होता है 1, तो कुल मिला के आपका उत्तर कितना आ जाएगा बोलो 45 घंटे में बची हुई टंकी है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इसको आप नोट करिए और समझिए इसको। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आपका समय खराब नहीं हो। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, आप विषय वस्तु सीखें लेकिन कम समय में आपको अधिकाधिक मार्गदर्शन दे सकें, यही हमारा लक्ष्य है। और आप भी बड़ी गंभीरता के साथ इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को समझिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि 2 पाइप हैं, एक पाइप है M, दूसरा है N, किसी टंकी को क्रम से 25 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद M को बंद करना चाहिए कि ताकि टंकी 21 मिनट में भर जाए। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक आपके पास नल है M, दूसरा है N। तो यहां से देखिएगा 25 मिनट में भर सकता है कौन, M, जबकि N जो है वो इसे 35 मिनट में भर सकता है। निश्चित रूप से इसका एलसीएम आप ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 5, 5 छोटा हो गया, यहाँ से 7, तो कितना बन गया बोलो 35, 5 से वापस मल्टीप्लाई कर लो 5, कितना आ गया बोलो 175। तो यहाँ से कितनी स्पीड हुई 7, और यहाँ से आपकी स्पीड जो होगी वो कितनी आ जाएगी 5। अब देखिए टंकी को कितनी देर में भरना है, दोनों आप ये देखिएगा स्टार्ट है और ये आपका एंड है। अब टंकी को समझिएगा 175 इकाई आपको टोटल 175 यूनिट आपको भरनी है। इसमें कहा गया है कि जो नल कितने समय बाद M को बंद करें ताकि टंकी 21 मिनट में भर जाए, यानी 21 में M और N जो है जब कार्य करेंगे तो 21 मिनट तक कौन सा लगातार चालू रहेगा बोलो, कौन रहेगा बोलो N। तो देखिएगा 21, अगर N जो है ये 21 मिनट में टंकी भरनी है तो 5 के हिसाब से करें तो 21 N का कितना है 5, तो कितना हो गया बोलो 105, यानी 105 बार जो भरने का कार्य है वो कौन कर देगा बोलो N कर देगा प्रति मिनट। अब क्या पूछा गया है आपसे कि कितनी देर बाद बंद कर दें, M को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए। तो देखिएगा M के हिस्से का, M के लिए भाग कितना था बोलो, टोटल 175 है और इसमें से 105 तो N ने किया, तो पीछे कितना बचा बोलो 70। ये 70 भाग किससे करवाना था M से, तो M को 70 के लिए कितना समय लगता बोलो, 1 मिनट कितना करता है 7, तो कितना लगता बोलो 10, यानी कि 10 मिनट बाद में आपको क्या कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। तो इस बात को आप समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए और पीछे करके देख लीजिए वीडियो को। ध्यान रखिएगा N फुल टाइम करेगा 21 को 5 105, लेकिन M किसी ना किसी स्तर पर छोड़ेगा, N पूरे समय तक है। तो यहां से देखिएगा M के हिस्से का हुआ कितना 70 यूनिट आ रही थी, M 1 मिनट में 7 करता है तो वो अपना काम 10 मिनट में कर देगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ वगैरह जो है इस चैप्टर की वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, आप वहां से इनको ले सकते हैं। और इन प्रश्नों के सामने अंकित भी कर दिया गया है कि ये प्रश्न कब पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा इनको शिद्दत से कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 को समझिएगा। प्रश्न संख्या 6 के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा आश्वस्त करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान में रखना है उस पर हम आपका ध्यान दिला रहे हैं। देखिएगा प्रश्न को पढ़िएगा। 2 पाइप हैं, एक टंकी को अलग अलग 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल और लगा हुआ है जिसका काम खाली करने का है, वो 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी क्या करता है, खाली करता है। यदि पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर पाती है या भर जाती है, तो टंकी की क्षमता बताइए आप लीटर में कितने होंगे। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, जो दूसरा जो वाक्य है, तीसरा पाइप 30 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है, इसकी आवश्यकता बाद में आपको पड़ेगी। पहले आप मूलभूत जो वाक्य जो हैं उन पर आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा।
देखिएगा, एक पहला पाइप आपको दिया गया है, ये दूसरा पाइप है। देखिएगा, तो पहला पाइप टंकी को देखिएगा 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो आपको दिया गया है वो 40 मिनट में भर सकता है, और एक जो आपको तीसरा और जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक पाइप तीसरा और लगा है, और इसको तीसरे पाइप को जो इन दोनों के साथ खोल दिया जाए, पहले, दूसरे और तीसरे के साथ। हालांकि प्रश्न में पूछा गया है आपको अंत में टंकी की क्षमता कितनी है, तो देखो आप स्वतः यहाँ पर निर्धारित होगा कि इसका जो कार्य है वो खाली करने का है। कैसे होगा, जब हम प्रश्न को समझेंगे। तो बोलिएगा ये कितनी देर में खाली कर सकता है इसको, सॉरी माफ कीजिएगा, एक साथ तीनों खोले जाएं तो टंकी 1 मिनट में भर जाती है। अब इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिए, और आपको मैं 1 मिनट के आसपास का समय देता हूं, आप कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को। अब देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आप थोड़ा डाटा पे ध्यान दीजिए। कितना दिया गया है बोलो आपको, माफ कीजिएगा, 24 मिनट दिया गया है, 24 मिनट आपको दिया गया है, और दूसरा आपको जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 40 मिनट। और इसको थोड़ा समझिएगा, ये आपको 1 घंटा यदि यहाँ पर दिया है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसकी जगह आप इसको परिवर्तित, क्योंकि दोनों डाटा पहले से मिनट में है, तो इसको भी किस में बदल लिया बोलो, मिनट में। तो ये बात थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पर 60 मिनट लिख लीजिए आप इसकी जगह, 60 मिनट आप लिख लीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम आप निकालेंगे, तो अभी तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई होगी, तो एलसीएम कितना ले लीजिए आप, 120। तो यहाँ से कितना हुआ इसकी स्पीड अकेले की 5, यहाँ से कितनी आई बोलो 3, और यहाँ से देखिएगा कितनी आई 2। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा आप, पाइप एक की स्पीड जो है वो कितनी है बोलो 5, दूसरे की जो है वो है 3, 5 और 3 दोनों ही कितनी हो गई बोलो 8। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि तीनों की जो आपको स्पीड बताई गई है वो 2 है, तो आप समझ गए होंगे यदि पहले और दूसरे की ही कुल मिला के स्पीड जब 8 है और तीनों की हो रही है बोलो 2, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो तीसरा जो पाइप था वो टंकी को खाली करने का काम करता है, नकारात्मक कार्य करता है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 कब प्राप्त हो, 8 से यहाँ पर 2 कब प्राप्त होगा आपको सामने, इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो 6 है, और वो भी कौन सी है बोलो, माइनस। यानी कि ये टंकी को तीसरा जो पाइप है खाली करने का कार्य करता है। तभी तो यहाँ पर बीच वाला जो वाक्य लिखा गया है कि तीसरा पाइप है वो 30 लीटर प्रति मिनट पानी क्या करता है, बाहर निकालता है। तो देख लीजिए, यदि ये जो तीसरा पाइप जो है इसी को अगर भरी हुई टंकी के जो 120 भाग थे ये अगर खाली करने होते तो कितने की स्पीड से करता बोलो, 6 से, और 6 से करता है तो माइनस का निशान मतलब यही है कि निश्चित रूप से आप मानो कि इसका काम खाली करने का है। आप थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि इसमें कोई एक नया दिमाग लगाना शुरू कर दें कि -6 का मतलब क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इतनी बात को इंगित करेगा इसका कार्य टंकी को खाली करना है। तो बोलो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से कितना आ गया बोलो 20, तो 20 मिनट आपको लगे। देखिएगा, लेकिन यहाँ पर तो पूछी गई है टंकी की धारिता या कैपेसिटी कितनी है, टंकी कितना इसमें जल आ सकता है, तो इसको देखो 20 मिनट लगते हैं, और ये प्रति मिनट 30 लीटर पानी बाहर फेंकता है, तो 20 मिनट में कितना फेंकेगा बोलो, 600 लीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कीजिएगा, हम धीरे धीरे प्रश्नों के स्तर को लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ये आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। बीच का जो समय आपको 1 से 1 मिनट के आसपास का जो समय मिलता है उसमें आप अगले प्रश्न को प्रयास कर लिया करो। देखिएगा 6 प्रश्न हो चुके हैं और हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम मुड़ रहे हैं। देखिएगा,
प्रश्न संख्या 7 में देखिएगा, दो पाइप आपको दिए गए हैं ए और बी। इसमें चूंकि ये टंकी को भरने का कार्य करते हैं तो आप इसमें प्लस का निशान लगा लीजिए। ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और बी कितने में भर सकता है बोलो, 45 मिनट में। इसी में एक नल सी भी लगा है जो इसे 36 मिनट में क्या कर सकता है बोलो, खाली कर सकता है। तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू कितनी हो जाएंगे, इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए, कितना आ गया बोलो 180। कितना आ गया 180। तो इसकी स्पीड कितनी होगी +6, इसकी कितनी हो गई बोलो +4, और इसकी करेंगे तो कितनी आ गई -5। माइनस आपको बताया है टंकी पानी खाली हो रहा है, ए और बी में अगर प्लस है तो इसका मतलब पानी भरा जा रहा है इनके द्वारा। अब देखिए प्रश्न में जो कुछ कहा गया है कि प्रारंभ में नल ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला, यानी ए और बी ने 12 मिनट तक कार्यरत रहे दोनों नल, ए और बी 12 मिनट तक। तो 12, 6 और 4 10, 1 मिनट में, तो 10 और 12 तक करेंगे तो इसका मतलब इन्होंने टंकी का कितना भाग भर दिया होगा, 120। तो पीछे देखो शेष भाग कितना बचा बोलो, 180 में से आपने 120 घटा दिया तो कितना भाग बच गया बोलो, 60 भाग बच गया, माफ कीजिएगा, हाँ 60 भाग यहाँ से बच जाएगा। 180 माइनस 120 बराबर कितना हो गया, 60 भाग। अब देखिए नल सी को भी खोल दिया गया। अब देखो तीनों नल काम करेंगे, ए बी सी, और टंकी का भाग कितना भरना है 60। तो इनकी देखिए इसकी प्लस स्पीड है 6, इसकी है 4, तो इतनी देर तो 10 की स्पीड से भरा जाता, लेकिन यहाँ पर सी साथ में है तो अब 5 की स्पीड से भी खाली होगा। इसको मतलब भरने की जो इफेक्टिव जो स्पीड है वो +10 और यहाँ से -5, यानी 5 की स्पीड से ये टंकी भर पाएगी, क्योंकि 6 और 4 10 जो ए और बी भरेंगे उसको नकारात्मक रूप से सी खाली कर रहा है, 5 से प्रभावित कर देगा। तो कितना रहा बोलो 5, तो यहाँ से कितना आ गया बोलो 12। अब आपसे पूछा जाए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो आप देख लीजिए 12 मिनट पहले लग रहे हैं और 12 मिनट बाद में लगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बोलो 24 मिनट। नोट कीजिए, आप इस सवाल को समझिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम बढ़ते हैं और आपसे मैं आशा करता हूं कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको सीट मिल जाएगी, तो आप वहां से सीट को डाउनलोड कर लिया करो ताकि आपको अगला प्रश्न करने में आसानी रहे, अगर आप बीच में अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 कहता है एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को कितनी देर में भर देगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इस टॉपिक को कहीं भी टाइम एंड वर्क का जो बेसिक क्वेश्चन है उनसे अलग नहीं किया जा सकता, तो उन्हें मिलते जुलते हुए चैप्टर हैं। और आप देखिए अभी आपको नजर आएगा, इसमें समझिएगा। प्रश्न संख्या 8 को 2 नल हैं, आप कह सकते हो ये आपका पाइप 1 है और ये दूसरा आपका पाइप 2 है। इसमें हमें कैपेसिटी का रेशियो इनका दिया गया है। क्या कहा गया है देखो, एक पाइप किसी अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो एक जो पाइप है ये मान लीजिए 1 है, तो ये कितनी स्पीड से भरता है बोलो 3 से, तो ये तो हो गया तेज और ये कैसा हो गया बोलो धीमा हो गया पाइप। तो इस स्थिति में हम आगे प्रश्न को बढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिएगा दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 36 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की धारिता यहां से आप चेक कर लीजिए, टंकी की धारिता में देखिएगा P1 और P2 दोनों को 36 मिनट के लिए खोला गया है। इसका मतलब ये अगर 3 यूनिट भरता है तो ये 1 यूनिट भरता है, तो कितना हो गया बोलो 36 × 3 प्लस आप 1 करेंगे तो टोटल आप देखेंगे 36 × 4 बराबर 144 यूनिट भरने का काम है। और पूछा गया धीमी गति वाला यानी P2 कितने में भरेगा, तो 144 जब यूनिट भरनी है, लेकिन P की तो बोलो स्पीड कितनी है बोलो 1, तो आपका प्रश्न कितना हो गया 144। उत्तर को इसको मिलाने के लिए आप इसे घंटे में चेंज कर दीजिए, तो आपके भी 120 मिनट में 2 घंटे आपके पूरे हुए और ऊपर कितनी रह गई बोलो 24 मिनट। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिए आप इसे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समझिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। कोई आपको पाइप दिया गया है, ये कितने में भर सकता है बोलो 5 घंटे में। तो भरने का कार्य हो रहा है तो हमने प्लस का निशान किया।
अब इसके आगे कहा जाता है परंतु इसकी तली में एक छेद है जिसके कारण टंकी को भरने में 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी यहाँ पर 5 घंटे लग रहे थे और इसके साथ एक होल और काम कर रहा है जिसके कारण 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 11/2 घंटे यहाँ पर लग रहे थे। तो इस स्थिति में बताइए आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, 5 और 11 कितना हो गया बोलो, यहाँ से 55, तो इसकी स्पीड आई यहाँ से कितनी हो गई बोलो 11 भरने की, यहाँ से आप करोगे 5 बार डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 10। अब इसको समझिएगा, पानी जो भर रहा है टैंक उसकी स्पीड कितने की है बोलो, नल की 11, और दोनों की अगर मिलाएं पाइप और होल की तो हो रही है 10, तो इसकी तो 11 थी, इसका मतलब होल की निश्चित रूप से स्पीड कितनी रही है बोलो -1, यानी होल का कार्य किसका है बोलो, खाली करने का। अब देखिए क्या आपसे पूछा गया है, यदि टंकी को पूरा भर दिया जाए, यानी टंकी के पूरे 55 भाग यदि भर दिए जाएं, और क्या कहा जाता है कि होल जो है, छेद जो है के कारण टंकी कितने घंटे में खाली होगी, तो 55 भाग भरने हैं, टंकी कितनी करती है बोलो, 1 की स्पीड यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा बोलो -1 खाली करेगा, तो यहाँ से कितना आ गया बोलो 55 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या, ये चूंकि पाइप एंड टैंक का वीडियो नंबर 1 है तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जिससे टाइम एंड वर्क में नए नए सवाल आपको मिलते जा रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को सीखते जाइएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा, एक होज में 3 पाइप लगे हैं, पहले पाइप जो है पाइप 1 और पाइप 2, ये किसी टंकी को 3 घंटे और दूसरा एक भर सकता है 3 घंटे में, प्लस लिखिएगा, अगला जो है 3 घंटा 45 मिनट, यानी 3 से ही 3/4, तो कितना हो गया बोलो 15/4। इसको समझ लीजिएगा, 3 घंटे पूरे हैं तो 45 मिनट को घंटे में चेंज किया तो 3/4, सरल भिन्न बनाई तो 4 × 12 12 3 15/4। और क्या लिखा गया है दोस्तों, जबकि तीसरा पाइप और है एक P3, ये क्या कर सकता है, टंकी क्या कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है। इसको किससे दिखा दिया मैंने, माइनस से। अब एलसीएम ले लीजिए, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 15 और यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो कितना हो गया बोलो, एलसीएम कितना आ गया 15। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आई बोलो +5, यहाँ से अगर डिवाइड आप करोगे तो 15 से 15 डिवाइड हो गया, कितनी आई बोलो 4, और यहाँ से जब आप करोगे तो 1 से भाग किया तो कितनी आ गई बोलो 15 दिखाता है कि इसका कार्य है वो टंकी को खाली करने का है। अब आप देखिए प्रश्न को, प्रश्न की मांग है उसको पढ़िएगा, देखिएगा, तीनों नलों को दोपहर में अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया। देखिए सबसे पहले P1 को खोला जाता है 1 बजे तक, फिर दूसरे नल को 2 बजे, यानी 1 PM to 2 PM, 2 PM to 3 PM, और फिर यहाँ पर 3 PM के बाद तीनों नल आ जाते हैं। तो पहला नल देखिएगा, यहाँ पर P1 कितना है बोलो 5 स्पीड उसने भर दिया होगा, एक में 5 ही रहा, तो ये कितना कार्य हो गया बोलो यहाँ पर 5। अब यहाँ पर नली कौन सा काम कर रहा है, सिर्फ P1 कार्य कर रहा था, तो P1 की स्पीड कितनी है बोलो, यहाँ से 5 दी हुई है। अब देखिएगा, अब 2 से लेके 3 बजे तक, क्योंकि 2 बजे दूसरा भी नल खोल दिया गया तो दोनों काम करेंगे, P1 और P2 1 घंटे के लिए दोनों काम करेंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया बोलो 9, तो इन्होंने टंकी का कितना भाग भर दिया बोलो 9। अब इस बात को आप समझ लेंगे। अब देखिए टंकी का कितना भाग यहाँ तक भरा जा चुका बोलो, 14 भाग भरा जा चुका। अब प्रश्न में आगे क्या कहा गया है कि 3 बजे खोल दिया गया, तो अब टंकी कितने बजे खाली होगी, देखो प्रश्न की डिमांड ही देख लीजिए। अब खाली होने का कार्य होगा, पूछा गया है कितने से, तो कितनी भरी गई है बोलो, अभी तक 14 भाग भरे गए। अब 3 बजे के बाद क्या होता है देखिएगा, अब 3 बजे से 5 भाग तो भरे जाएंगे P1 के द्वारा, और 4 भाग भरेगा कौन बोलो P2, और अब P3 होगा वो खाली करने का काम करेगा, कितने से बोलो 15 से, तो कुल मिला के 9 यूनिट भरी जाएंगी और 15 यूनिट खाली की जाएंगी। इसका मतलब अब कार्य होगा वो कौन सा होगा ज्यादा बोलो, खाली करने वाला। तो इसमें ये प्रश्न तो पूछा नहीं जा सकता कि 14 यूनिट यहाँ तक भरी गई तो एक शेष बची हुई कहाँ भर जाएगी, नहीं। अब ये +14 जो है यही खाली होना शुरू होगा, तो 14 होगा और कितने की स्पीड से होगा बोलो 6 की स्पीड से, तो 6 माइनस समझाने के लिए, तो इसको आप थोड़ा काट लीजिए, कितना बन गया बोलो, यहाँ से काटिएगा 7, यहाँ से कितना आ गया 3, तो यहाँ से कितना हो गया 3 2 6, कितना बच गया 1, यहाँ से हो गया 3, तो 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, और 1/3 का मतलब क्या हो गया 20 मिनट। तो ये तीनों ने काम शुरू कितने बजे किया था, 3 बजे, तो 3 बजे में दोस्तों जोड़ दीजिए, 3 बजे हुए थे, अब इसके सामने 2 घंटे और 20 मिनट और हैं, 3 बजे तो 2 घंटे, यानी आपकी 5:20 पर टंकी क्या हो जाएगी, पूर्णतः खाली हो जाएगी।
तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम समझ सकते हैं और आपको इनको वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिए। ये फिर से एक आधारभूत कक्षा थी आपकी पाइप एंड टैंक की, और जिसने निश्चित रूप से आपकी अवधारणा को नए आयाम दिए होंगे। आपने इन प्रश्नों को समझना शुरू किया होगा और बार बार आप वीडियोज को देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और इसी बीच आपके कमेंट्स के माध्यम से आप कई बार प्रश्न हम तक भेजते हैं, हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू या जैसे भी है आपके उन प्रश्नों को हल करके आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। सर्दियों में अपना स्वयं का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन पढ़ाई में कहीं पर भी कोताही मत बरतिए। आगामी एग्जाम के लिए आपको अच्छा प्रयास कीजिए, आपका स्कोर अच्छा हो, आप अच्छे जीवन में नए लक्ष्यों की तरफ आप बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।